हेलो बच्चों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इस क्वेश्चन सीरीज में वो है रे ऑप्टिक्स से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। दैट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट इज 24 सेंटीमीटर। Find out where would you place a converging lens of focal length 9 centimeter so that the image from both the sources are formed at same point. Same point पर image form हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन के बाद अब आंसर बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इस पार्ट में क्या क्या गिवन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 पॉइंट सोर्सेस है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है। मैंने रख दिया है स्केल और ये मैंने ड्रॉ कर दिया है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर 2 पॉइंट सोर्सेस हैं। लेट करते थे फर्स्ट पॉइंट सोर्स यहां पर है, दिस इज O1 एंड दिस इज सेकंड पॉइंट सोर्स दैट इज O2। ये लाइन थोड़ा आगे भी हो सकती है। अब आगे इनके बीच का सेपरेशन यानी इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 24 सेंटीमीटर। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन these two sources। ठीक है, इनके बीच में आपको कन्वर्जिंग लेंस प्लेस करना है। कन्वर्जिंग लेंस मींस इट्स कॉन्वेक्स लेंस। तो मैंने प्लेस कर दिया है कहीं पर इनके बीच में, यहां पर एक लेंस। दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट जो पॉइंट सोर्स है, इससे अगर लाइट रेज निकल रही हैं तो ये इमेज कहीं पर बनाएंगी। लेट कर देते हैं किसी पॉइंट यहां पर आई पर ये इमेज फॉर्म कर रही हैं। तो मैंने यहां से आई पर इमेज फॉर्म कर दिया है। ठीक है, मैंने ये रखा स्केल और ये मैंने मार्क कर दिया है। यहां पर दोनों लाइट रेज आकर मिल रही हैं। ठीक है, अब इस वाले सोर्स से तो इमेज यहां पर बन रहा है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग U कंसीडर करते हैं, इमेज डिस्टेंस V कंसीडर करते हैं। इस वाले भी सोर्स से इमेज यहीं पर बनना है। तो इस वाले सोर्स से लाइट रेज अगर जा रही हैं तो लेट करते लेंस की तरफ ही आएंगी। तो लेंस की तरफ आ रही हैं तो लेट करते हैं कुछ ये वाली लाइट, इधर से आने वाली लाइट रेज कुछ ऐसे आ रही हैं और यहां से जाने वाली लाइट रेज इस लेंस पर कुछ ऐसे जा रही है। जाने के बाद अब यहां पर लाइट रेज जाना तो ऐसे सीधे ही जाएंगी, लेकिन यहां से बेंड हो जाएंगी। कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है तो लाइट रेज कुछ बेंड हो जाएंगी और बेंड होकर ऐसा लगेगा कि इसी पॉइंट सोर्स से आ रही हैं। तो मैंने लाइट रेज ये बेंड हो गई हैं और ऐसा लगा कि ये इसी से आ रही हैं। यहां से भी जाने वाली लाइट रेज, ये लाइट रेज कुछ बेंड हो गई और ऐसा लगा कि इसी सोर्स से ये आ रही हैं। ठीक है, अब मुझे लग रहा है डायग्राम आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ये आपका सोर्स 1 है, पॉइंट सोर्स 1। दिस इज पॉइंट सोर्स 2। इससे भी बनने वाला इमेज यहीं पर है। ये है सोर्स 2, इससे भी बनने वाला इमेज यहीं पर है। ठीक है, अब ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। लाइट इनसे निकल कर जा रही है कुछ इस तरफ और इनसे निकल कर आ रही है कुछ दूसरे तरफ। ठीक, अब आपको यही पोजीशन फाइंड करनी है। इसको अज्यूम कर लेते हैं, दिस वन बी द x। तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 24 माइनस x। ठीक है, आपको निकालना है दैट इज पोजीशन ऑफ लेंस। तो हम लोग निकाल सकते हैं, x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। सिंपल सा सेटअप है। फॉर सोर्स 1 दैट इज O1 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर सिंपली यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। यू नो वेरी वेल दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का वैल्यू आपको पता है, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, यानी जिस भी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले लाइट रेज जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में हम लोग फोकल लेंथ कंसीडर करते हैं। दैट इज ऑफ पॉजिटिव लेंस। तो हम लोग यहां पर यूज करते हैं, दिस इज ऑफ 9 सेंटीमीटर। 1/v we have to find, that is 1/u and that is we have to take, that is x। ठीक है,
कितनी है, लेंस से इस तरफ, दैट इज टेकन एज योर नेगेटिव। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, बस सिंपल सा यही ऑब्जर्वेशन है। इनको क्या करते हैं, v का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये पूरा का पूरा सेटअप इधर इधर की तरफ आ जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं, दैट इज 1/9 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/v। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फॉर सोर्स 1। फॉर सोर्स 2 के लिए बात करते हैं, दैट इज O2। फिर से हम लोग लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किधर है, दैट इज ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा लेंस। ठीक है, लेंस से चलने वाली डायरेक्शन में ही है, इसको आप लोग को क्या लेना है, दैट इज पॉजिटिव। लेकिन हमारा क्या है, फोकल लेंथ, दैट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव। तो यहां पर वैल्यू सेट कर देते हैं, सो -1/9 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/24 माइनस x। ठीक है, इनको बस सॉल्व करना रह गया है। 1/9 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/24 माइनस x। 1/v फाइंड कर लेते हैं अपने लोग, तो ये हो जाएगा, ये पूरा सेटअप इधर आ जाएगा, 1/9 प्लस 1/24 प्लस x इज इक्वल टू 1/v। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अप्रोच ही है बस, और कुछ नहीं है। दोनों इक्वेशन को अपने लोगों को सॉल्व करना है। v देखो मैंने यहां पर भी निकाल लिया है, v यहां पर भी निकाल लिया है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/x इज इक्वल टू -1/9 प्लस 1/24 माइनस x। 1/9 इधर लेकर आते हैं, सो 2/9 इज इक्वल टू 1/x को इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/24 माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, इनको सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम इज 24 माइनस x एंड x। व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, दैट इज 24, दैट इज यहां से आपको मिल जाएगा x प्लस 24 माइनस x, तो आपको यहां से मिल जाएगा, दैट इज 2/9, और इसको भी कट कर सकते हैं, इट्स 2 and 24, दैट्स 12/24 माइनस x इंटू x। ठीक है, इट्स 1/9। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, इट्स 108 इज इक्वल टू 24x माइनस x स्क्वायर। इनको अपने लोगों सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6x प्लस 108 इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट यू गेट, द फाइनल आंसर इज, दैट इज यहां से आप x कॉमन कर लीजिए, यहां से 6 कॉमन कर लीजिए, यानी आपके पास x का 2 वैल्यू आ जाता है, x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, और आपको कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन चाहिए थी। आई होप आपको कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन मिल जाएगी जब भी आप क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे दो सोर्सेस से सेम पॉइंट पर। ठीक है, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, आइदर इट्स 18 सेंटीमीटर आइदर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।